डीएसपी घर से निकला है भाई। हमारे लड़के स्पॉट में तैयार हैं। 2 लड़कों को बाहर आने को बोलो। कोई 2 लोग बाहर आओ। 2 लोगों को गाड़ी के पीछे भेजो। 2 लोग गाड़ी के पीछे जाओ। एडीएसपी अंदर आ चुका है। फिल्म स्टार्ट हो गई है, जल्दी से अंदर आ जाओ। मैं अंदर नहीं आ सकती। क्यों, क्या हुआ? समथिंग इज रॉन्ग। तुम तुरंत बाहर आ जाओ। सर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सर। दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा सर। मुझे माफ कर दो सर। बचाओ! मुझे छोड़ना मत। मारो इस को मारो। बासु, बासु, सर माजी आई ओके? तुम कहाँ हो? अभी अभी घर पहुंची हूँ। सर, जो 4 लोग पकड़े गए वो एमएमसी मिल में काम करने वाले बिहारी पर्सन है सर। सारा खेल किराए के गुंडों से कराया गया है सर। सुनिए जी, जिस लड़के ने हम लोगों की जान बचाई उससे मिलना चाहती हूँ। ये बताओ वो लड़का कहाँ है? वो यही था, पता नहीं। सर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद वो पता नहीं कहाँ। अरे भाई, उसने हमारी जान बचाई, वो लड़का कौन है ये भी नहीं जान पाए। हॉस्पिटल के अंदर सर्विलेंस कैमरा है सर। उसे मुजरिम की तरह मत ढूंढो सर। तुमने कहा वो किराए के गुंडे थे। गुंडों ने उसके बारे में पता लगाया होगा, उसकी जान को खतरा है, उससे बचाना होगा। यस सर। क्यों मोहतरमा, अभी तक तुम फेस टू फेस नहीं देखी, आज समझ में आया? बच गया साला, अभी तक कोई खेल मिस नहीं हुआ। सॉरी भाई, की बात जहाँ भी दिखा काट डालेंगे। पब्लिक प्लेस में एक पुलिस पर अटैक हुआ, 100 लोगों के बीच एक अनजान आकर उसे बचा ले गया। मर्दान की वही थी, उसे वही भून देते, वैसा न करके बुजदिलों की तरह यहाँ भाग कर आ गए। हम पैसों के लिए खेल खेलते हैं, मर्द का चेहरा देखा क्या? उसका पता लगाओ, सारे पब्लिक का खाल उधेड़ो। नहीं पता लगा तो स्पॉट पे जितने लोग थे उनकी खाल उधेड़ो। जाओ, जाकर ढूंढो। मरेगा तू। क्या बे, बैंक की दुकान को सब्जी मंडी बना दी क्या? मैं इस भाजी का नाम इंग्लिश में जानना चाहता हूँ, क्या है बताओ ना भैया। मेरा सब्जी मंडी से कोई खास नाता नहीं है। एनीवे, स्टार्ट दी क्वेश्चन। इसको क्या कहते हैं? शुरू में ही तेरे साइज का क्वेश्चन पूछ रहा है। बम्पकिन। बम्पकिन। और इस आलू को? अब बटेटो। पटेटो। और टमाटर को? टमाटो। टमाटो। और इस भिंडी को? अब इसे वो लेडीज फिंगर। और इसको? अब बोला ना भैया। जेंट्स फिंगर। झूठ मत बोलो भैया। भिंडी
लड़कियों की उंगली की तरह लंबी है, इसीलिए उसे लेडीज फिंगर कहते हैं। ये छोटी बाजी है तो इसे जेंट्स फिंगर क्यों? तुझे पता है क्या? नहीं पता। तो हमेशा समझदार की बात सुननी चाहिए। खुद को बहुत चालाक समझता है। हाँ? साइंस की बातें पूछूंगा कहकर सेक्सी सवाल करता है मुझसे। रास्कल, काट के भाजी बना दूंगा तेरी। कमीना साला आया बड़ा मुझे सीखने वाला। कहने को क्या कहते हैं आप? फिर शुरू हो गया, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। रुक भैया भैया मुझे। अच्छा, क्या बताना चाहती है? इसने हम में से किसी को बिना बताए अनवर नाम के किसी लड़के से प्यार कर रही है और ये रिश्ता इसके माँ बाप को पसंद नहीं, इसीलिए रजिस्टर मैरिज करने का प्लान बनाया है। तू अगर ऐसा करेगी तो तेरे घर वालों पे बुरा असर पड़ेगा। तुम सब लोग मुझसे एक प्रॉमिस करो, जिंदगी में हम किसी लड़के से प्यार नहीं करेंगे। अरे डी, क्या कह रही है तू? ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। प्यार कर सकते हैं लेकिन उसमें एक लॉजिक और एथिक होना चाहिए, मोरालिटी भी भरपूर होनी चाहिए। ओके ओके, लेट्स हैव कॉफी। हाय, मैं वासु से मिलकर आती हूँ। ही इज जस्ट माई गुड फ्रेंड, ओके? मुझ पर शक मत करो। वासु, हाय। मैं यहाँ हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो तुम्हारी कार बाहर देखी। कम, सिट। तुम्हें एक बात बतानी है। कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिंदास बोलो। अगर मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या कहोगी? कहूंगी चप्पल से मारूंगी। तुम बोलोगे तब कहूंगी, ये तो तुम नहीं कहने वाले हो ना? आई लव यू। क्या? आई सेड आई लव यू। ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार करूंगी, लेकिन तुमसे बेटर कोई मिला तो उसके साथ चली जाऊंगी। चलेगा ना? क्यों एडवांटेज ले रहे हो ना? बहुत डील दे रखी है। बाजारू लोगों से फ्रेंडशिप करना ही गलत है। खुद का स्टेटस क्या है ये खुद को नहीं पता और प्यार करने चला। क्या कहा? कम अगेन? मुझसे प्यार करने की तेरी इतनी औकात है क्या? ये सब कहने के बजाय मुझे चप्पल से मार ही लिया होता। क्या यार, तूने पागलों जैसी बातें की। मैंने सोचा था वासु मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, उसने अपने प्यार का इजहार किया तो सडन गुस्सा आ गया। ठीक है, अब ये बता कि तू उसे चाहती है या नहीं? ऐसे लोग दो चार मीठी मीठी बातें करके मतलब निकलने के बाद फुटबॉल की तरह लात मार देते हैं। जब अपना काम होता है तो इर्द गिर्द मक्खी की तरह भिनभिनाते हैं और मतलब निकलते ही सांप की तरह डसते हैं। ये ब्याज का धंधा करता है, यही सोचकर इसके आगे पीछे घूम रही थी वो। चुप रहना। पसंद नहीं तो पसंद नहीं कहना चाहिए था। वो कहने के बजाय औकात की बात करने लगी। उसकी क्या औकात है इसके बारे में ऐसी बात करने की? सब जाओ, अपना अपना काम करो। दिल लगी में ऐसा ही होता है यार, हमेशा सही को गलत और गलत को सही समझा जाता है। ऐसी लड़कियां शादी से पहले शहर में कई लड़कों के साथ घूमती है और शादी का वक्त आता है तो विदेश में काम करने वाले लड़कों को ढूंढती है। वासु के लिए विदेश जाने का मतलब है दूसरे शहर में जाने जैसा। ये बात वो नहीं समझेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? कोवई ग्रुप कंपनी के मालिक का बड़ा बेटा है अपना वासु। उसका घर किसी महल से कम नहीं है। रुको, क्यों आई हो? वासु से मिलने आई हूँ। तुम इस वक्त वासु से नहीं मिल सकती। क्यों? उसकी माँ चाचा सब लोग यहाँ आए हैं। माँ आई है? किधर? सर, सब तैयार है। वो देखो, वो जो बेंस कार से उतर रही है ना, वही उसकी माँ है। वासु, तुम भी आ जाओ। तुमने नाम तो सुना ही होगा, कोवई ग्रुप का। उसकी ओनर है। कोवई ग्रुप्स की ओनर? अपने जायदाद से 18 करोड़ की जमीन मंदिर को दान देने आए हैं। उसी सिलसिले में साइन करने के लिए वासु यहाँ आया है। तुम वासु की हैसियत पूछ रही थी ना? उसकी हैसियत ये है। राजलक्ष्मी रत्ना स्वामी आगे आइए। वासुदेवन रत्ना स्वामी आगे आओ। राम स्वामी कौन है? आइए, आगे आइए।
12 करोड़ रुपए की जायदाद, 40 खून करके कमाया हुआ इतना पैसा। ये क्या बदतमीजी है ना तांडव, मंदिर के अंदर चप्पल पहनकर आ गए। ए बड़े लोगों के चमचे, इस गांव में जिंदा नहीं रहना है क्या? यहाँ के नियम भूल गया तू? कोई भी आ जाए छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, समझा? ये कैसी गुंडागर्दी है? इसको रोकने वाला इस गांव में कोई नहीं है क्या? अपनी औकात में आ गई भागने वाली। 4:30 बजे भागी थी, वो टाइम सही नहीं था इसके लिए। अगर दोपहर को 1 बजे के बाद भागती तो साथ में मैं भी भाग जाता। ये जिस तरह भागी थी, अगर वो ओलंपिक में भागती तो शायद इनाम मिल जाता इसे। ऐसी लड़की की वजह से मेरे दोस्त के हाथों से मुझे थप्पड़ खाने पड़े, बिना मतलब के। बता पहले, हम दोनों डुएट डांचे गाए या भागकर शादी करके बच्चे पैदा करें? You bloody idiot, stupid, nonsense, scoundrel, नालायक कहीं का। If I say this to my boyfriend, he will kill you and throw you in the gutter. Mind it. ए चित्रा, क्या हुआ यार? ए भैंसे, क्या बोला बे? इस बात को सस्पेंस ही रहने दो, बताने लायक नहीं है ये। वासु, तुम कोवे ग्रुप के ओनर के बेटे हो? हाँ, तो क्या हुआ? हुआ ये कि डी तुम्हें आई लव यू कहने के लिए रजिस्टर ऑफिस तक गई। तुम्हारे बारे में पता चलने के बाद उसे फील हुआ, अब वो गिल्टी फील करके घर पे बैठी है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ। थैंक्स चित्रा। क्या चित्रा, सब ठीक है ना? तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? रात को ठीक से सोई ना? या मेरे बारे में सोच रही थी? चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे ओ बेकार आदमी, तुझे कुछ लाज शर्म है कि नहीं? अंदर मटके में ठंडा पानी है, जाकर पी लेना। ए कालिया! ए कौन है बे जो लड़की की आवाज में मुझे कालिया कह रही है? ये पैतरा ना, हमेशा याद रखना। क्या याद रखना? तभी तू थप्पड़ खाने से बचेगा। हाय वासु। हेलो, दिव्या कहाँ है? वो अंदर है। ए वासु, वो अपने हेलो, कमरे में सो रही है, जाके उसे सरप्राइज दे दो। वासु, क्या हुआ? बहुत उदास लग रही हो। मुझसे कोई ज्यादा चाहने वाला मिल गया क्या? तुम कौन हो ये जानने के बाद मैं अपने आप पर गिल्टी फील कर रही हूँ। तुम्हारे स्टेटस के बराबर मैं नहीं हूँ। बचपन में जब स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल छोड़ने गाड़ी आती थी। जब डिग्री कर रहा था तो कॉलेज बस में जाता था। मैंने कभी अपने फैमिली स्टेटस का इस्तेमाल किया ही नहीं। उस वक्त भी मैं ऐसा ही था। आज मेरे पास जो है, कुछ थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस है और मेरे मन पसंद की एक कार, और इन सब से बढ़कर मेरी दिव्या है, 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 मेरी दिव्या है। वासु, मुझसे एक प्रॉमिस करो। बोलो क्या? लाइफ में कभी भी मेरी कही हुई बात का तुम मुझे ताना नहीं दोगे। इस संसार में अगर सबसे कोई प्यारा है तो वो है मेरी माँ। मैं उनकी कसम खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी ताना नहीं दूंगा दिव्या। सच में? आई लव यू। क्या कहा? मैंने कहा आई लव यू। ए वासु, मम्मी देख लेगी। वासु, क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, छोड़ो। पैर में मोच आ गई है, ठीक से चल नहीं पा रही है, इसलिए डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। अरे मैंने सवेरे ही समझाया छोड़ो था, मुझे। जरा संभल के छोड़ो। चला करो। बेचारा कितना वजन उठा रहा है। अरे सब बात आकर तू अरे एक ये ही दिन क्या में हो रहा बड़ा है? बोलना चाहता है क्या? क्या बदतमीजी है? छोड़िए, तुम बड़ों से सेवा कर रहे हैं, कहाँ से उठा? छोड़िए। बड़े लोगों पर हाथ उठाने की इजाजत किसने दी तुझे? देख लूंगा मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। इस खानदान के सामने खड़े होने की उसकी हैसियत नहीं है। यही जानकर उसने भाई साहब की बेइज्जती की। हमने पुलिस में कंप्लेन कर दी है।
हेलो, कौन? मैं राज लक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, क्या बात है? मैं तेरी माँ राज लक्ष्मी बोल रही हूँ। लक्ष्मी बोल रही हूँ। लक्ष्मी बोल रही हूँ। माँ, सॉरी माँ, आपकी आवाज में। वहाँ से निकल के तुरंत यहाँ आ जा। क्या हुआ माँ? मेरे पास जल्दी आ जा। ठीक है माँ। वासु कहाँ है? वो अपने गांव गए हैं। क्या काम है भाई? जरा पैसा चाहिए था। पुन्नाची के बाजू में चेट मड़ा। चेट बड़ा? हाँ भाई। तू अभी के अभी यहाँ। तू रो क्यों रही है? बड़े पापा को अन्ना तांडव ने सबके सामने मारा। जिसने तेरे चाचा पर हाथ उठाया है उसके हाथ तोड़ कर आ। कौन है बे तू? कौन है जिसने मेरे चाचा पर हाथ उठाया? कौन है? कौन है? मैं हूँ बे। तूने किसके ऊपर हाथ उठाया? तूने मेरे चाचा पे हाथ उठाया? अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़। इन कुत्तों के बल पर शेर क्या बनता है? तुझे क्या लगा कोई पूछने वाला नहीं है? मैं हूं मैं। कोई जवाब देने नहीं आएगा। मैं आया हूं। तूने हम लोगों को खुद के जैसा कुत्ता समझ के रखा है क्या? ये गांव मेरा अपना गांव है। यहाँ का मंदिर हमारी कुल देवता का है। यहाँ सब कुछ हमें या तुझे दिखा कर रहूंगा। तो खुद को पोलाची का बहुत बड़ा शाना समझता है? आज के बाद अगर पोलाची में कदम भी रखा तो 5000 लोगों के सामने तेरे हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा।
यही है वो लड़का, हमारे रास्ते की रुकावट बना हुआ है ये। अब डरने की कोई बात नहीं है, आप बोलो तो अभी उसे खत्म करके आते हैं। वो है कौन? कहाँ से आया है वो? या तो चाचा के लिए आया है या हमसे टकराने आया होगा, हमें यही शक है भाई। तुम लोग उसके एक हाथ के भी काबिल नहीं हो। कहीं से भटकता हुआ आया एक पुलिस को टपकाते हुए देखकर उसकी आड़ में अंदर घुस आया। उसके ताकत को और बिल्डअप देने के लिए तुम लोग इंतजार कर रहे हो। वो जिंदगी भर थर थर कांपे ऐसा कुछ करना होगा। सही वक्त का फायदा उठाकर सबक सिखाना होगा। उस दिन मंदिर के अंदर सबके सामने चप्पल से मारा मुझे। ऐसे शैतान को श्राप ना दो तो क्या दूं? तुम्हारे आने से इस घर को 4 चांद लग गए। अब ऐसे गुंडे लोग हमसे दूर ही रहेंगे। तुम कहीं मत जाओ। चाचा जी, मैं चलता हूँ चाचा जी, चलता हूँ चाची। वासु, माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। क्या हुआ माँ? तू रो मत माँ। मुझे छोड़कर मत जा बेटा। वासु, अब माँ जी भी कह रही है हमें छोड़ के मत जा बेटा। मत जा बेटा। ठीक है माँ, मैं यही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। गाना लाउड कर। लंबा सफर और गाना बजाना भी नहीं है। हाँ, अब सुनाई दे रहा है। टिकट 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 टिकट। ये क्या, कंडक्टर रोककर चलती बस के ऊपर चढ़ रहा है? अगर नीचे गिर गया तो सीधा ऊपर चला जाएगा, फिर तेरे बाल बच्चों को कौन संभालेगा? वो देखने के लिए ऊपर वाला और मेरा खानदान है। तू पहले टिकट ले। चच मनी की 2 आधी टिकट दे। सांड जैसा हो गया, आधा टिकट क्यों बे? अगर मैं लगड़ा लूला होता तो क्या आधा टिकट देता? जो नीचे सीट पर बैठकर आराम से वीडियो देख रहे हैं उनका फुल टिकट होना चाहिए, और हम यहाँ धूप में पक रहे हैं और हमसे फुल टिकट मांगता है तू। अभी दिखाता हूँ तुझे। भैया अरे रुको, अरे भैया, हमारे घर पहुँच गए पहले ही। आप पेट्रोल बंद कर लो की तरह। अरे जल्दी नीचे उतार मुझे। भैया देखो, सामने से दूसरी बस आ रही है। किसी तरह उसकी छत पर कूद जाओ, जल्दी करो। अबे लंगूर को लुंगी किसने पहना है? उतार ले। चला बचाने के बजाय लुंगी खींच कर चला गया। चाहिए था ना, तुझे गाड़ी को रोकना चाहिए था ना। अरे तुम में हिम्मत नहीं है, बैग